ज़िंदगी में हमने कभी रिजल्ट्स पर ध्यान नहीं दिया। हमने प्रोसेस पर ध्यान दिया, प्रोसेस इम्पोर्टेंट्स है। ज़िंदगी में कभी हार का भय नहीं होना चाहिए क्योंकि हार है तो जीत है। हौसले मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिलती है तो दवा भी यहीं मिलेगी। 450-500 के आसपास बचे हैं। तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपने हिसाब से उन्हें रहना चाहिए कि हाँ, सोसाइटी में उनको भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। हम भी अग्निवीर बन गए। यस, कैसा लग रहा है? हमको बिहार पुलिस में फॉर्म भरना है। ऐसा जुनून है ना कि नहीं पढ़ने वालों बच्चों को भी पढ़ना सिखा देता है। मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, वाह। ब्रह्मास्त्र का मेरे दिल पे नाम लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं पे रहमान। 17 लाख सेना है, उतने तो बेटा किसी न किसी किसान के वहाँ बढ़। मतलब सर का सबसे बड़ा चीज़ एक होता है कि मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। और मोटिवेशन सर लड़कों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई एक मतलब टीचर कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन मोटिवेशन सबके बस की बात नहीं होती है। जो सर मोटिवेशन देने का कार्य करते हैं, और इसी की वजह से लोगों का और बच्चों का हौसला अपना एक उड़ान भरता है। माटी कहे कुम्हार से कि तू क्या रौदे मोए, एक दिन वैसा आएगा कि मैं रौंदूंगा तोए। रहीम की इस पंक्ति को चरितार्थ कर रहा एक संस्थान है ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर भोरे। नाम भी गजब का है, ब्रह्मास्त्र। अब तक आप अंग्रेजी के अनेकों नाम सुने होंगे, अनेकों नाम पे संचालित कोचिंग संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को तो सुने होंगे, लेकिन ब्रह्मास्त्र शब्द जैसे आता है तब से महाभारत और रामायण काल के युद्ध की वह घड़ी याद आ जाती है जब योद्धा एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते थे और ब्रह्मा जी ऊपर से आके कहते थे कि रोक लो, अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वही ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र नाम जिस शिक्षण संस्थान का है, उस शिक्षण संस्थान का काम भी कुछ ब्रह्मास्त्र से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे सेना में जाते हैं, दरोगा बनते हैं, सिपाही बनते हैं, सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, भारतीय सुरक्षा के सेवाओं में। मेरे साथ यहाँ के संस्थान के प्रमुख हैं विनय कुमार सर। नाम भी विनय और अनुनय, नाम भी बड़ा सुंदर विनय नाम है। अभी इनसे बात भी कराएंगे, मुस्कुराते बड़े गजब के हैं। लेकिन देख सकते हैं आप, यही ब्रह्मास्त्र का यह बोर्ड है, ऊपर स्लोगन लिखा है, हम कैसे पढ़ाते हैं, हमसे नहीं हमारे छात्रों से पूछें। सर से पूछने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तालीम किस प्रकार की दी जाती है, यहाँ के बच्चों से पूछा जा सकता है कि कैसी पढ़ाई होती है और कितनी परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त हो पाती है। विनय सर हैं, देखिए अभी मुस्कुराएंगे बड़े जोर से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनय कुमार है। और कुमार सर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना मैंने समय हम लोगों के बीच से दिए और इन बच्चों को दिए कि जिससे कि ये फैल सके, लोग जान सके कि आखिर ब्रह्मास्त्र भी कोई नाम है। और एक संस्था चलती है, एक ऐसी संस्था चलती है कि जहाँ बच्चे अपने मकसद को, अपनी बुनियाद को सींच पाते हैं, रख पाते हैं, जहाँ हौसला उड़ान भरने की है उनके अंदर। और थोड़ी-सी बस हम केवल हिम्मत बनते हैं उनकी, साहस बनते हैं उनका, और जिससे कि वो बुलंदियों को जाते हैं, बुलंदियों को टच करते हैं। और कितने दिनों से विनय सर यह संस्थान यहाँ संचालित कर रहे हैं? यहाँ हो गया संस्थान चलते हुए करीब 5 साल। 5 साल हो गए, पूरे हो गए। लेकिन इससे पहले भी हम कई हिस्सों में पढ़ा चुके हैं। इससे पहले भी कई जगहों पर हमने पढ़ाया है। उसके बाद ही अपनी संस्थान को हमने रन किया, अपने नाम से किया। सोचा कि एक अपने नाम का ब्रांड क्यों ना बना दिया जाए। एक अच्छा। ऐसा मैंने बना दिया जाए कि लोगों के ज़बान पर सिर्फ़ एक चीज़ हो कि अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ़ ब्रह्मास्त्र में पढ़ेंगे और कहीं नहीं पढ़ेंगे। ब्रह्मास्त्र में। जी, ब्रह्मास्त्र नाम आज बिहार पूर्वांचल में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नहीं है। जब बात सुरक्षा के क्षेत्र में बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के क्षेत्र में सफलता की होती है तो ब्रह्मास्त्र का नाम सबसे अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। जी, जी, जी। क्या है, कौन जादू जानते हैं कि बच्चों को पानी में मिला के कोई जड़ी पिला देते हैं कि बच्चे आपके यहाँ पढ़ने तो आते हैं और सफल होकर चले जाते हैं। बस गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पहले प्रयास में ही बच्चे आपके यहाँ से सफल हो जाते हैं। जादू कहाँ से सीख के आए? जी सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हमने कभी रिजल्ट्स पर ध्यान नहीं दिया। हमने प्रोसेस पर ध्यान दिया, प्रोसेस इम्पोर्टेंट्स है। और प्रोसेस अगर बेहतर हुआ तो नतीजा बेहतर होगा, ये हम जहाँ तक नहीं, जानते हैं। केवल प्रोसेस के बूते आप हैं ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से आज हम सिवान से चले और यहाँ तक आए, जी, जी। कई जगहों पे
मेरा पड़ाव हुआ, कई जगह रुके, जब ब्रह्मास्त्र की चर्चा हम शुरू किए तो लोग कह रहे थे कि बाप रे, बड़ा बच्चा वहां से पास करता है, ये को फेल नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं किसी जादू का यह असर है, जा भले आप छुपा रहे हो। नहीं, नहीं, जादू का असर नहीं है। शादी हुई कि नहीं नहीं। आपकी? तब तो आप नहीं, तब तो आप निश्चित रूप से कुछ जानते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं और बच्चों से भी हम यही कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर काबिल बनना है तो सिर्फ़ आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, इरादे नहीं। क्योंकि इरादे बदलिएगा तो जीवन में कहीं नहीं जा पाइएगा, और तरीके बदलिएगा, पढ़ने के तरीके को बदलिएगा। जो आप पहले पढ़ते थे, उस ढंग के पढ़ाई को छोड़ कर के आपको एक नई ढंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन लाना पड़ेगा, और तब जाकर के रिजल्ट, नतीजा बेहतर होगा, और बिल्कुल होगा। आप जिस भी विभाग में जाना चाहते हैं, सिर्फ संयम अब रखिए। तक कितने बच्चे सर के यहाँ से सफल हो अ, सके? अब तक करीब 100 प्लस हैं। अब तक 100 प्लस हैं, और इस साल जो है वो केवल 52-53 जो बच्चे हैं, इस साल केवल क्वालीफाई किए हैं अलग-अलग विभागों में। वो अभी अपने कल पिछले 48 घंटों से आपके इस शिक्षण संस्थान की बड़ी चर्चा हो रही जी। है। आम से लेकर के खास जुबानों पे विनय सर, ब्रह्मास्त्र भोरे, ये क्या सुन रहे हैं? ये किस उपलब्धि को लेकर के इतनी चर्चा भारतीय है? सेना की जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है, उस रिटन एग्ज़ाम में हमारे यहाँ से कुल 25 बच्चे जो एग्ज़ाम दिए थे, किसके जिनमें से लिए? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के लिए दिए थे, अच्छा जी, और उस अग्निवीर अग्निवीर स्कीम के तहत जो सरकार ने भर्तियाँ कराई 4 साल के लिए। 4 साल के लिए। तो उसमें इन लोगों का रिज़ल्ट 17 जो हैं वो बच्चे क्वालीफ़ाई किए। भारतीय सेना के रिटन एग्ज़ाम को ये पास किए हैं, और इसी वजह से ये सारा जो प्रचार है, ये सारा जो मने लोगों के ज़बान पर जो नाम है, बस इसी वजह से है कि ये भारतीय सेना के रिटन एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किए हैं। इसके पहले भी आपके यहाँ से बहुत बच्चे इससे कोई पहले दरोगा अभी बना जस्ट के आ गया? इससे पहले जस्ट अभी अप्रैल महीने में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ। उस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 12 लोग क्वालीफ़ाई किए। उन सब की फिज़िकल हो गई है, बस उनकी मेडिकल बाकी है, तो मेडिकल हो जाएगी और वो भी जॉइनिंग करेंगे। दरोगा भी हैं आपके शिष्य? बिहार दरोगा में भी हैं, बहुत सारे लोग हैं बिहार दरोगा में। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये सारे लोग बीपीएससी की तैयारी में हैं, बिहार दरोगा की तैयारी में हैं। अभी दरोगा कितने आपके शिष्य हैं जो 6 कोर्स लोग कर अभी रहे हैं? दरोगा हैं। जाते हैं तो सैल्यूट मारते हैं। जी, बिल्कुल। ये 56 इंची का हो जाता होगा। 56 इंच का तो जब नहीं, आपका लेकिन कोई शिष्य आपको सैल्यूट मारे वर्दी में, डबल स्टार लगा हो, तो ये तो 56 इंच का हो ही जाता होगा। बिल्कुल, तो होता है, महसूस होते हैं सर, बिल्कुल होता है कि अपनी पढ़ाई हुई या अपना जो मेहनत है, ज़िंदगी में लोग कहते हैं क्या कमाया, तो कुछ नहीं कमाया, तो शोहरत कमाई। इतनी कला है आप में, इतना गुण से भरे हुए हैं, विनय बालकः सर्वलक्षणं संपन्नम आसीत्। तो आप किसी बड़े शहरों में क्यों नहीं जाते कि इस गाँव गिरई में फँसे हुए हैं आकर इसलिए के? नहीं जाते हैं सर कि यहाँ के बच्चों में टैलेंटी है। जी। यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंटी है। इतनी टैलेंटी है, इतनी टैलेंटी इन बच्चों में भरी हुई है कि केवल हमें तराशने की ज़रूरत है और इन्हें हिम्मत देने की ज़रूरत है। ये उस माँ-बाप के माने एक छोटे से सपने हैं कि पूरा तो करना सबको है। माने कि सबके दिलों में है कि चलो हम अपने सपने को पूरा करके दिखाएँ, लेकिन पैसे किसी के पास नहीं है। माने वो बुनियाद किसी के पास नहीं है। तो सबसे लो फ़ी में, सबसे कम पैसे में हमने एक ही चीज़ सोचा कि सारे जब लाइए आप लोग अपने सर को माला पहनाइए। सारे जब शहरों में ही जाएँगे, सारे टीचर्स, अच्छे टीचर शहरों में जाकर पढ़ाएँगे, तो इन गाँव के बच्चों का क्या हाल होगा? तो इसीलिए मेरा एक ही सोच है और एक ही जर्नी है कि हम इन बच्चों को, इन जो गाँव के बच्चे हैं, जिनका भी एक मकसद है, जिनका भी एक सपना है कि हम कुछ करके दिखाएँ, तो जिस वजह से हम इस शहर में, अपने गाँव में ही, भोरे मेरा खुद का अपना प्रखंड पड़ता है, और जिस वजह से हम इस चीज़ को जो है जननी जन्मभूमिश्च। नहीं, जी, जी। जन्मभूमि पे जहाँ आप अवतरित हुए उसके नाम को जी। रोशन करना चाहते हैं। जी। आगे क्या इरादा है? सुने हैं कि आपके यहाँ जो निर्धन और मेधावी बच्चे होते हैं, उनके लिए आप विशेष व्यवस्था करते हैं। जी, उनके कॉपी लिए भी देते, किताब भी देते, निःशुल्क तालीम भी देते हैं। जी, जी, जी। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है। हम तो ये कहते हैं कि जिनके माँ-बाप भी नहीं है, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, और जो उस तरह के विकलांग बच्चे हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम स्ट्रगल करके अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करेंगे, तो हम उनके लिए व्यवस्था किए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे सर हैं, वो जितना हमें समझाते हैं, जितना हमें सिखाते हैं, उनका खुद उनके आदर्शों पर चल कर के हम लोग ये चीज़ खड़ा किए हुए हैं। वो एक ही चीज़ कहते हैं कि बस जो माने उस लायक नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं लेने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एजुकेशन देना है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देते हैं, उन्हें बनाते हैं, और वो काबिल भी होते हैं। जी। आइए बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित कुमार। बड़ा मुस्कुरा रहे तुम। पास किए हैं? हाँ, कौन सी पास किए हैं? अग्निवीर। अग्निवीर। 4 साल के नुबा। हाँ। दहेज तो नाम ही। अरे उससे क्या होगा? नौकरी करेंगे। हाँ, 4 साल ही सही। सही। सीमाओं पे डटे रहे। हाँ, दुश्मनों को मारेंगे। बिल्कुल। भागिएगा नहीं ना? अरे नहीं।
विनय सर बढ़िया पढ़ाते हैं। बिल्कुल, विनय सर ऐसा टीचर अभी तक कोई नहीं मिलेगा, भोरे भर में खोज दीजिए। हम तो बहुत घूमे हैं, इतना मुस्कुराने वाला आदमी नहीं मिला हमको। क्या नाम है? जी विकास कुमार। विकास कुमार। विकास तो हो गया आपका। जी अब कहाँ जाएंगे आप? सर, इसके बाद जाएंगे तो हम तैयारी करेंगे फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए, वो क्लियर होगा, उसके बाद देश का सेवा करेंगे। देश की सेवा। जी शुरू से यही सपना भी था? जी सर। सपना आपका पूरा होते दिख रहा है। जी जी विकास सर के नेतृत्व में। जी विनय सर के। विनय सर के नेतृत्व में। विनय सर के। क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक। दीपक जलने लगा आप। जल ही तो रहा है जी। जल रहा दीपक भारतीय सेना में सफल हो गए। सफल हो गए हम। यही इरादा भी था, सोच भी था यही। इरादा तो यही था हमारा। माता पिता भी क्या सोच रहे होंगे अब? माता पिता खुश हैं हमारे कि विनय सर कोचिंग में, ब्रह्मास्त्र कोचिंग में हम जोर से बोलो, सेना में जाता रहो। क्वालिफाई कर चुके हैं ब्रह्मास्त्र कोचिंग से। अच्छा। माता पिता भी खुश हैं। मिठाई बटा कि नहीं गाँव में? मिठाई अभी बटेगा, बगल में बट चुका है, गांव में नहीं बटा है। तो गाँव में भाई प्रदर्श राय है ना, हाँ राय ही है। सबको खिला दीजिएगा। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अभिषेक। आपका अभिषेक तो होने वाला है अब। यस सर। अभिषेक किसे कहते हैं? अब इतना नहीं मालूम। रुद्राभिषेक। अभिषेक पास तो कर गए। यस सर। क्या आगे लक्ष्य क्या है अब? आगे अब फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कल की विनय सर के यहाँ अच्छी पढ़ाई होती यस सर। दौड़ते थे खूब? दौड़ते थे। कितना दौड़ते थे? पहले का एक बार गुड मारे हैं। अच्छा, फिर मारती है। यस सर। क्या नाम है पूरा विशाल का एकदम? मेरा ऋषि कुमार नाम है। अर्जुन। ऋषि कुमार। ऋषु। यस सर। कितना दिन से प्रयास में थे? अभी हम 12th का पेपर दिए हैं, 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे। पहला अटैम्प्ट था और इसमें क्वालिफाइड कर गया है, फर्स्ट अटैम्प्ट इंडियन आर्मी का। और फिजिकल बाकी है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद देश सेवा करने के लिए। पहली बार में ही नजर लड़ गई। यस सर। सफलता मिली। यस सर। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश कुमार यादव जी। सफलता मिली आपको। कितना इसके लिए मेहनत करना पड़ा? बहुत मेहनत करना। दौड़ते थे दिन रात। विनय सर का कितना सहयोग रहा? बहुत ज़्यादा सही। ब्रह्मास्त्र का कितना सहयोग रहा? ब्रह्मास्त्र मिल जाए अगर आप सेना में जाते हैं तो चला पाएंगे? यस। किधर के लिए छोड़ेंगे? ब्रह्मास्त्र का निशाना अगर लगाना हो तो किस देश पर लगाए? पाकिस्तान। वही कमजोर दिख रहा है आपको। आटा महंगा बिकता है वहाँ। पूरा माला वाला पहना है क्या? क्या मामला है? वो विजय प्राप्त किया ना, यही मामला है। विजय प्राप्त कर लिए। हाँ। नाम क्या है आपका? रितेश बर्नवाल। रितेश बर्नवाल। अब कहाँ जाना है? अब बॉर्डर पे जाना है। जाइएगा? एकदम जाएंगे। क्या करिएगा जाके वहाँ? जाकर वहाँ पे देश सेवा करेंगे, दुश्मनों को ऊपर छाड़ देंगे। क्या नाम है? दशरथ कुमार पटेल। दशरथ कुमार। अभी पास कर गए। कितना मेहनत करना पड़ा आपको इसके लिए? मेहनत तो करना ही पड़ा जी सर। मोछे हो तो नथुलाल जैसे। कितना मेहनत करना पड़ा? इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ा और सर का सबसे बड़ा सहयोग था इसके ब्रह्मास्त्र पीछे। का सबसे ज़्यादा सर का सहयोग था इसके पीछे। मेहनत सर भी करते थे। हमको तो लगता है कि सर के साथ रहने वाला व्यक्ति भी जी जरूर। सफल हो सर का व्यवहार ही वैसा है कि सर के साथ रहने वाला हर व्यक्ति उनके तरह हो। मैं आधा घंटा से आया हूँ और मैं तेरे प्यार में पागल हो गया। हम पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में ही हमको अपना बना लिया। सर का व्यवहार ही वैसा अब यहाँ कोई बच्चा रहे और वह सफल नहीं हो तो उसका दुर्भाग्य हो। दुर्भाग्य हो। क्या नाम है? राजन कुमार। राजन। आप भी पास कर गए? यस सर। कितना मेहनत करना पड़ता था? अपने सपने के लिए जितना हो सका उतना मैंने मेहनत दम लगा दिए थे? यस सर। कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो थक हार के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। उन बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा? हम यही कहेंगे कि सफलता जरूर आपको मिलेगा, बस आप तहे दिल से मेहनत करिए। फेसबुक नहीं खेलना चाहिए। यस सर। व्हाट्सअप खेलना बंद करना होगा। यस सर। इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉलिंग नहीं करनी ये सब नहीं करना होगा, तब सफलता मिलेगी। इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉलिंग करते थे कि नहीं आप? नो सर, मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है ही नहीं। फेसबुक चलाते थे नहीं। कि नहीं? दूसरे बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा? दूसरे बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं हम कि अगर अपने सपने को उन्होंने देखा है तो उसको साकार करने के लिए उन्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अंजन कुमार सिंह। बोला कस के सेना में जाता रहा। जी अंजन कुमार सिंह। अंजन कुमार सिंह। कितना मेहनत करते थे आप? भाई हम तो मेहनत बहुत करना पड़ा था इसके लिए, 2 साल लग गए अभी। दम लगा दिए जी। तो ब्याह हुई? नहीं अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो शादी। सदिया हुई नो? अरे किया जाएगा अभी, कौन जानता है। दहेज लीजिएगा? वो तो भगवान का दिया है, अभी नहीं लेंगे। नहीं लीजिएगा। दहेज मिली तो ले आई कि ना ले आई? नहीं सर, अभी तो दहेज प्रथा के हम लोग खिलाफ है, इसको खिलाफ करेंगे। आप लोग दहेज लेके शादी करिएगा? बिल्कुल नहीं। सर का तो खुदे नहीं हुआ है तो सर की बात क्या करते हैं आप?
सर अभी हम लोग को इस बारे में हम लोग को बहुत बताए हैं कि दहेज वगैरह सब ये सब नहीं लिया जाता है। अपने दम पर जितना करना होगा अपने दम पर किया जाता है। बच्चा तो कह रहा है कि सर मना किए हैं कि दहेज लेके शादी नहीं करना है, तो सर तो खुदे अभी अविवाहित हैं। हाँ, सही पूछे सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बाप को अपने बेटी को जन्म देना ये कोई गुनाह नहीं है, और दहेज एक समाज में जो फैली हुई जो बुराई है, ये बहुत बड़ा बुराई है। इस बुराई को ख़त्म हम ही लोग कर सकते हैं, ये यंग जनरेशन कर सकता है कि हम कैसे दहेज प्रथा के खिलाफ़ या उनका विरोध करें कि कम से कम ये कम से कम हो सके। एक बाप जब अपनी बेटी को जन्म दिया तो उसे शिक्षा दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, अपनी ज़िंदगी के पाई-पाई उस पर चलिए लगा दिया। कुछ वैसे बच्चे हैं विनय सर जो कि थक हार के बैठ जाते हैं, 1-2 दौड़ लगाते हैं, 1-2 परीक्षा दे के आते हैं और थक के बैठ जाते हैं। कहते हैं कि अब ठेला बनवा लेंगे, चिनिया बादाम बेचेंगे। थक जाते हैं। जी, जी, उन जी। बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? आप तो एक वैसी नर्सरी यहाँ चला रहे हैं जहाँ का निकलने वाला प्रत्येक बच्चा बड़ा रसीला फल दे रहा है। किसी ने कहा है कि हौसले मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिलती है तो दवा भी यहीं मिलेगी। ये इसी दुकान में। तो फेल्योर सक्सेस का कारण है। और हर एक बच्चे जो गांव-गांव में बच्चे हैं ना, हम इनको बहुत सारी हिम्मत देते हैं, और गांव-गांव के जो बच्चे आते हैं उनको एक ही चीज़ कहते हैं कि ज़िंदगी में फ़ियर ऑफ फेल्योर, ज़िंदगी में कभी हार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार है तो जीत है, हार के पीछे जीत है। तो हारना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंसान हारा है, आज हारा है, कल हारेगा, परसों हारेगा, कब तक हारेगा? एक ना एक दिन ऐसा आएगा। विनय सर के इस ब्रह्मास्त्र में कहाँ-कहाँ के बच्चे आते हैं? हमारे यहाँ सिवान हो गया, सिवान के आसपास से हो गए, इधर भागीपट्टी, समौर होगा, माने कि कुल मिलाकर के 30, 40, 45 किलोमीटर उत्तर बिहार और पूर्वांचल के विभिन्न जी, जिलों जी, के जी, बच्चे आ जाते जी, हैं। जी, वहाँ के अभी बच्चे कितने बच्चे आपके यहाँ तालीम ले रहे हैं? अभी करीब 450-500 के आसपास बच्चे हैं। रोज सुबह में जब आपके संस्थान के बच्चे गाँव में निकलते हैं दौड़ने के लिए, तो मैं भी 1-2 बार देखा हूँ, भीड़ लग जाती है। लोग व्याकुल हो जाते हैं कि बाप रे! ये क्या है, हम कहाँ आ गए? एक दिन हम ही आपके बगल के गाँव बनवा में थे और आपके बच्चे उधर से मॉर्निंग में दौड़ते हुए आ रहे थे, तो मुझे अब सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि यह क्या मैं गाँव में दिख रहा हूँ। बस एक ही कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं जब बहुत, आपके बहुत, बच्चे बहुत सर, बहुत ज़्यादा। बस एक ही सपना है, और वो सपना सिर्फ़ ये है कि इन बच्चों को सहारा की ज़रूरत है और हम सहारा हैं। अगर इनके पास कुछ भी नहीं होगा तो हम लोग अपना लगा कर के और इनके मंजिल तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। पैसा भी लगाएँगे। जो भी हो सकता है सर, जो भी हो सकता है, अपने आप से जितना हो जाए लगा देंगे। आइए कुछ बच्चियाँ भी हैं। क्या नाम है बेटी? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। तू का बनल बाड़ू? वे अग्निवीर। अग्निवीर। भारतीय सेना में। कब से तू प्रयास कर रही थी बाबू? 1.5 साल से। 1.5 साल से। पहला प्रयास में ही आपको सफलता मिला। हाँ। आगे क्या इरादा है? आगे यही इरादा है कि इसको ज्वाइन करना है। बच्चियाँ तो फिर घर से बाहर नहीं निकलती हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे बेटी है तो घर से बाहर मत निकलने दो। अब आप सीमा पे जाओगी, वर्दी पहनोगी, माथे पे टोपी होगा, आर्म्स होगा, खूब सुंदर एक अत्याधुनिक आर्म्स तुमको दिया जाएगा। कैसा लग रहा है बेटी को? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब कुछ परिवारों का ही सोच है कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए। ऐसे मेरे परिवार का सोच नहीं है। उनका मानना है कि लड़कियों को बाहर भेजो, जितना हो सके उनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपने हिसाब से उन्हें रहना चाहिए कि हाँ, सोसाइटी में उनको भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए कि हाँ, तुम भी कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारे लिए भी ये है। मतलब और बच्चियों को फुर्सत क्या बढ़ो। संदेश रहेगा? यही संदेश रहेगा कि हाँ, मतलब आप भी कुछ करने का प्रयास कीजिए कि हाँ, आप अपने पैरों पे रहिए, खड़े रहिए और देश सेवा के लिए मतलब अपना 100% दीजिए। क्या नाम है बेटी? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। सोनम भी अग्निवीर बन गई। यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट हुआ तो सबसे पहले किसको जानकारी मिली परिवार में? मम्मी को। मम्मी रोने लगी। हाँ। क्यों? खुशी के आंसू निकल रहे हाँ, थे। खुशी की आंसू। मेरी बेटी अब सीमा पे जाएगी। हाँ। पाकिस्तानियों को मार मार के एकदम गर्दा कर देगी। हाँ। मारोगी न जाके? यस। क्यों? नहीं? कमजोर देशवा है? नहीं, कमजोर नहीं है। अपना दुश्मन है। हाँ, दुश्मन है। पिताजी क्या कह रहे थे? पिताजी बहुत खुश है। भाई कैगो है? भाई नहीं है। अकेले हो? नहीं, एक और सिस्टर है बड़ी। बड़ी। वो क्या करती हैं? अभी वो कुछ नहीं करती है। अब आप सेना में चली जाएंगी, माता पिता का सेवा कौन करेगा? ओ, कोई सिस्टर है मेरी बड़ी। ओकरे कान्हा पे छोड़ के जेबू, वो कमजोर दिया। नहीं, हम भी करेंगे, ऐसा बात थोड़ी ना है। पहले देश की सेवा है। हाँ, उसके बाद से माता पिता की है। आप लोग इसी में पढ़ते हो बेटा? यस क्या सर। किस क्लास में पढ़ रहे हो? हम तो अब ग्रेजुएशन करेंगे। तैयारी किस चीज की चल रही है? बिहार पुलिस। तो बहुत छोट है, तो बिहार पुलिस में जाओगे, डरोगे नहीं? नहीं। क्या बनना है आपको? बीपीएससी का एग्जाम पास बनना करना क्या है। है? हमको बिहार पुलिस में फॉर्म भरना है। आपको क्या बनना है? बिहार पुलिस।
बिहारी पुलिस। आपको बिहार पुलिस। घर के लोग का इजाजत है? यस सर, हम सर का परिभाषा देना चाहते हैं। हाँ बोलो ना। अरे हमारे जो टीचर उन्हें कहते हैं जो नहीं पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ा दे, उन्हें टीचर कहते हैं। जो हमारे विनय सर में है, इनका सबसे पढ़ाने का स्टाइल ये है कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जो अभी सर से क्वेश्चन किए कि आप बच्चियों को क्या घोर के पिला देते हैं, तो सर का जो तरीका है मोटिवेट करने का। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोला, जादू जरूर जानते हैं। जादू नहीं, इनका जादू ये है कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने से बाकी की चीजें की जो बातें वो हमारे दिमाग से मोटिवेट से निकलती हैं। इतने बच्चे एक बार 18, 40, 50 मोटिवेट बच्चे एक थोड़े ऐसा पास कर शब्द है जाएंगे। ना, ऐसा जुनून है ना कि नहीं। आपको क्या बनना है? सबको बिहारी पुलिस बनना है। देख सकते हैं। तो अभी क्या किस चीज की तैयारी चल रही है आपकी? ऐसे ही बीपीएससी का चल रहा है। क्या बनना है? अभी तो फिलहाल जिसमें हो जाए, लेकिन टारगेट बीपीएससी का है। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र के बारे में क्या कहेंगे? ब्रह्मास्त्र के बारे में सबसे पहले तो मेरे तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके वजह से आज बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं सक्सेस हुए हैं। सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग है, बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं। क्यों बोल रही हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना वो अलग है। नहीं, सब आपको लोग नहीं भी सर पढ़ने का, जादू जानते हैं। एक बार 50-50 बच्चे किसी संस्थान से पास हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात आपको है। नहीं भी पढ़ने का ही रहेगा ना, यहाँ पे आइएगा तो आप पढ़ने लगिएगा। ऐसा ये संस्थान इस प्रांगण में घुसते घुसते जी मन बदल जाएगा। जी। आपका क्या नाम है? पूनम कुमारी नाम है मेरा। पूनम कुमारी। क्या बनना है आपको? बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। बीपीएससी का कितने बच्चे बीपीएससी के लिए यहाँ यहाँ 100-150 हो जाएंगे। क्या नाम है? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा। आपको भी बीपीएससी? बीपीएससी के तमाम बच्चे हैं, बिहार पुलिस के बच्चे हैं और अग्निवीर के जवान हैं। इन्हें आप देख ही सकते हैं। और देखिए, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पे पड़े निशान। इनका रंग और मेरा रंग, इनका रंग और मेरा रंग मिलता जुलता है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। क्या कहिएगा? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शिवनाथ राम है। शिवनाथ राम है। बड़ा सुंदर शिवनाथ जी आपका यह प्रांगण, और आपके इस प्रांगण में इतना सुंदर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से डर नहीं लगता है? रात में कहीं चल जाए, किधर गिर जाए छत पे जाके तो क्या होगा? तो वो तो दुश्मन के घर न गिरेगा, आपके यहाँ नहीं? मेरे यहाँ नहीं गिरेगा। विनय सर के लिए क्या कहेंगे? विनय सर के लिए बच्चे कहते हैं कि मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, ब्रह्मास्त्र का मेरे दिल पे नाम लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं पे रहमान। कितनी प्रसन्नता होती है जब आपके संस्थान में, आपके प्रांगण में पढ़ने वाले बच्चे एक बार 20, 30, 50 की संख्या में पास करते हैं और अचानक नेट पे जब रिजल्ट छूटता है, अब ब्रह्मास्त्र का नाम सबसे ऊपर रहता है सफलता की सूची में, तो यह कलेजा कितना धड़कता है प्रसन्नता से। शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं। पीछे आपके देख सकते हैं जितने बच्चे फूल मालाओं से ऊत प्रोत हैं, तमाम बच्चे आपके यहाँ रोज पढ़ने आते हैं और तमाम बच्चे देश की सेवा में अब जा रहे हैं। तमाम बच्चों ने अपनी कठिन परिश्रम के बदौलत सफलता हासिल की है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या संदेश देंगे उन बच्चों को, उन माता पिता को जो अपने बच्चों को अपने घरों में रखते हैं और डर से निकलने नहीं देते हैं कि बाप रे वर्दी मत पहनिए ना तो आतंकवादी गोली मार दिया? नहीं, वो तो गलत बात है। देश सेवा सर्वोपरि है। देश सेवा सर्वोपरि है और उसके लिए तो लोग चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद लोग पैदा हो, लेकिन अपने बच्चों को लोग चंद्रशेखर बनने नहीं देना चाहते। क्यों? वो तो संकुचित मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, अभी करीब करीब आपको 17 लाख सेना है, उतने तो बेटा किसी न किसी किसान के वहाँ बॉर्डर पर हैं। किसान के ही हैं। हाँ, मध्यम वर्ग के हैं। हाँ, वो तो बड़े-बड़े लोगों के पॉलिटिकली बेटे देखिए हाँ, तो नेता लोग थोड़ा सा इसके विपरीत सोचते हैं, वो लोग नहीं भेजते हैं अपने बच्चे। ब्रह्मास्त्र कोचिंग का यह प्रांगण और इस प्रांगण के सबसे सीनियर छात्र आकाश रजक जी हैं मेरे साथ है, और इनके बगल में विनय सर हैं। आप तो पहचानिए रहे हैं विनय सर को। ब्रह्मास्त्र में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपके गुरु द्रोणाचार्य आपके बगल में खड़े हैं। क्या कहेगा यह एकलव्य उस गुरु द्रोणाचार्य के लिए?
मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़ी जो है कि एक ये कहावत कह लीजिए या यूँ कविता कह लीजिए कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पा और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी सर से मैं यही कहना चाहूँगा कि सर मतलब सर का सबसे बड़ा चीज़ एक होता है कि मोटिवेशन। मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं और मोटिवेशन सर लड़कों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई एक मतलब टीचर कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन मोटिवेशन सबके बस की बात नहीं होती है। जो सर मोटिवेशन देने का कार्य करते हैं और इसी की वजह से लोगों का और बच्चों का हौसला अपना एक उड़ान भरता है सर। नहीं, इतनी बड़ी सफलता, इतने तादाद में बच्चों को एक साथ किसी परीक्षा में पास कर जाना, किसी प्रतियोगी परीक्षा में, यह कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? सर मतलब अनंत क्योंकि एक बात ही हम आपको बताएं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, क्योंकि सर जब मोटिवेट करना प्रारंभ करते हैं तो रिलेट कराते हैं इस रूरल एरिया को लेके और रिलेट कराते हैं माँ बाप को लेके कि हमारे माँ बाप किस हिसाब से क्या मेहनत कर रहे हैं और कैसे, और जिसके वजह से बच्चों में एक अलग उत्साह जगता है और जिसके वजह से जो है कि बच्चे मतलब जी तोड़ मेहनत करते हैं और सफलता को हासिल करते हैं। विनय सर के माध्यम से भोरे आज पूरे उत्तर बिहार और पूर्वांचल में एक विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। चारों तरफ भोरे की चर्चा अगर कहीं होती है तो विनय सर का नाम और ब्रह्मास्त्र का नाम आता है। जी सर, इसमें तो मतलब ये तो मतलब बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कितने दिनों से सर से जुड़े हैं? सर हम जो है कि 2 सालों से सर के पास हमने तैयारी प्रारंभ किया और बीच में कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई तो सर ने एक बात कहा कि हम है ना मतलब ये तो सबसे बड़ा अच्छा लगता है कि सर तन मन धन सबसे कहते हैं कि हम हैं ना। हाँ, हम हैं ना, ये शब्द बहुत बड़ी शब्द है सर। बहुत बड़ी शब्द। और हमने फिर दोबारा ज्वाइन किया कोचिंग और फिर हम अपने जो है कि तैयारी। हम हैं ना, इस शब्द का प्रयोग सर सबके लिए करते हैं। हाँ, सबके लिए करते हैं सर, एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं, सबके लिए करते हैं सर। देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र का यह प्रांगण, इस प्रांगण में मुस्कुराता हुआ यह नायाब चेहरा नहीं कहेंगे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा और काली जुल्फें रंग सुनहरा। देख सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि। विनय सर बहुत महान व्यक्तित्व के धनी हैं और इनमें पूरा गुण भरा हुआ है। इनके यहाँ 5 साल से यह कोचिंग चल रहा है। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र के बच्चे आज बीपीएससी, यूपीएससी के अलावा सेना के और विभिन्न कई क्षेत्रों में सफलता का परचम लहरा चुके हैं। सर बता रहे हैं कि इनके यहाँ के कई वैसे बच्चे दरोगा हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि इस बार हुई है, तमाम बच्चे जो आप देख सकते हैं सबके गला में पुष्प का माला दिख रहा है। यह माला जो है यूं ही नहीं पड़ा है, यह माला ये बच्चे अग्निवीर परीक्षा में पास किए हैं, सेना की परीक्षा पास किए हैं और अब देश की सीमाओं पे, भारत माँ के सरहदों पे देश की रक्षा करने के लिए तैनात होंगे। पुष्प की अभिलाषा एक माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, उस पंक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं बच्चे। विनय सर हैं। विनय सर का कहना है कि निर्धन और मेधावी जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को मैं निःशुल्क तालीम देता हूं, कॉपी किताब भी उपलब्ध कराता हूं, पैसे भी देता हूं और यहाँ तक कि बच्चे जो परीक्षा देने जाते हैं उनके पास किराए का खर्च नहीं रहता है तो विनय सर उन बच्चों को पॉकेट खर्च दे करके भी परीक्षा स्थल तक भेजते हैं और परीक्षा दे करके वह बच्चा वापस लौटता है और सफलता का परचम लहराता है, मुस्कुराते हुए लौटता है। विनय सर भी हैं और विनय सर के बातों से आप कितना प्रभावित हैं, ब्रह्मास्त्र को कितना जानते हैं, ब्रह्मास्त्र के एक एक कार्यों से कितने आप प्रभावित हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने आसपास के बच्चों से भी, जो बच्चे निराश हैं, जो बच्चे हताश होकर के घरों में बैठ गए हैं कि अब ठेला खरीदना है या दुकान लगानी है सब्जी की, अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, वैसे तमाम बच्चों से कहना है कि एक बार आप ब्रह्मास्त्र भोरे में ज़रूर जाइए और वहां जाकर के एक बार प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पहले प्रयास करने में ही बच्चे सफल हो जाते हैं, पहला प्रयास ही उनका सफल होता है और वे सफलता का परचम लहराने लगते हैं। आप एक बार ब्रह्मास्त्र में ज़रूर आइए और यहाँ आकर के देखिए। जैसे बच्चियों से मैंने बात किया तो बच्चियाँ कह रहे हैं कि इस प्रांगण में जैसे लोग प्रवेश कर जाते हैं तो वह पढ़ने लगते हैं। माता सबरी की आश्रम की कथा आप सुने होंगे। सबरी के आश्रम की एक विशेषता थी कि उस आश्रम के आसपास जो भी हिंसक प्राणी भी जाते थे तो हिंसा की प्रवृत्ति का भी त्याग कर देते थे और वहाँ जाकर के अध्ययन करने लगते थे। उनके मन में भी यह भाव उत्पन्न हो जाता था कि मैं भी कुछ पढूं, मैं भी कुछ करूं। उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र के प्रांगण में जब आप आएंगे तो तमाम बुरी प्रवृत्तियां जो हैं आपकी स्वतः समाप्त हो जाती हैं और आपके मन में एक पढ़ने की ललक जगने लगती है, आपके मन में जिज्ञासा होने लगती है कि मैं भी पढूं। विनय सर और ब्रह्मास्त्र के प्रांगण से मैं शंभू प्रसाद अभय आप सबों को जय जय सीताराम।